नमस्कार, इंडिया न्यूज पोस्ट डिजिटल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुजय जॉन और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप्स 2021 के लेटेस्ट खबरों के लिए। चौथे दिन के मैचेस में सबसे पहले ग्रुप डी में बात करते हैं चेक गणराज्य और स्कॉटलैंड के मैच के बारे में। एक प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट की उपस्थिति के लिए स्कॉटिश फैंस ने 23 साल का इंतजार कल खत्म हुआ जब ग्लासगो के हैम्पटन पार्क स्टेडियम में चेक गणराज्य के खिलाफ ये मैच खेला गया। स्कॉटलैंड के कोच स्टीव क्लार्क के पास नामी ग्रामी प्लेयर्स की कोई कमी नहीं थी। लिवरपूल के स्टार डिफेंडर एंड्रू रॉबर्टसन कैप्टन की भूमिका निभा रहे थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्कॉट मैकटोमिने और एस्टन विला के जॉन मैकगिन मिडफील्ड की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन इन खिलाड़ियों की गुणवत्ता इस मैच को जीत में बदलने में असमर्थ रहे। चेक गणराज्य के लिए स्टार की भूमिका निभाई बायर्न लेवरकूजन के स्ट्राइकर पैट्रिक शिक ने, जिनकी बेहतरीन हेडर ने व्हाइट ब्रिगेड को 42वें मिनट में 1-0 की बढ़त प्रदान की। हाफ टाइम के ठीक 7 मिनट के अंदर शिक ने अपने गोल दागने का जलवा फिर दिखाया। शायद इस टूर्नामेंट के सबसे शानदार और यूरो कप के इतिहास में सबसे लंबे दूरी से मारे जाने वाले गोल का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। शिक ने लगभग 50 मीटर की दूरी से स्कॉटिश कीपर डेविड मार्शल को अचंभित कर दिया। अपनी टीम की बढ़त को दुगना करने में वो इस गोल के साथ समर्थ रहे। चेक रिपब्लिक ने 2-0 से स्कॉटलैंड को पराजित कर अपना स्थान पूल डी में इंग्लैंड से आगे गोल डिफरेंस पर एस्टैब्लिश कर लिया। इसलिए पूल डी में इंग्लैंड नहीं, चेक रिपब्लिक नंबर 1 टीम रहेगी। दूसरे मैच में जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में खेला गया, सबकी नजरें यूरोप के गोल्डन बूट विजेता और पोलैंड के कैप्टन रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पर लगी थी और वो सामना कर रहे थे स्लोवाकिया का। मैच की शुरुआती क्षणों में स्लोवाकिया के लेफ्ट विंगर रॉबर्ट मार्क ने खूबसूरती से अपने सामने के 2 डिफेंडर्स को छकाते हुए पोलैंड के कीपर शेज़नी से एक सेल्फ गोल करवाने की सफलता हासिल की और स्लोवाकिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। प्रतियोगिता के इतिहास में शेज़नी पहले गोलकीपर बने जिन्हें सेल्फ गोल का श्रेय दिया गया। सेकेंड हाफ के शुरुआत में ही पोलैंड ने अपनी रणनीति बदल दी। क्लिच और बायर्न म्यूनिख के जो स्ट्राइकर हैं लेवेंडोव्स्की, उनकी जोड़ी बाएं छोर पर स्लोवाक रक्षा पंक्ति में उथल पुथल मचा रही थी और उसी के बीच 46वें मिनट में मार्सेज राइबस के पुलबैक ने इटली में टोरिनो के खेलने वाले लिनेटी को पास पहुंचा दिया, जिन्होंने कोई मौका नहीं दिया स्लोवाक कीपर डुब्रावका को और एक बढ़िया गोल मारते हुए दोनों टीमों को वापस बराबरी पर ला खड़ा किया। न्यूकैसल के कीपर मार्टिन डुब्रावका अच्छे फॉर्म में थे, पर 26 वर्षीय लेटनी का फिनिश लाजवाब था। पोलैंड अब धीरे धीरे इस मैच में अपनी जगह बना रही थी। वहीं 62वें मिनट में उनके मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी जरगोर्स क्राइचोवाक को जाइकब ह्रोमाडा पर आक्रामक टैकल के लिए दूसरा पीला कार्ड दिखाया गया। रोमानिया के रेफरी ओविडू हटागिन ने उनके लाल कार्ड दिखाते हुए बाहर का रास्ता दिखाया। पोलैंड के 10 खिलाड़ियों के खिलाफ स्लोवाकिया की आक्रमण में एक एक्स्ट्रा पैनापन आ गया था और 69वें मिनट में एक कॉर्नर के जरिए 26 वर्षीय मिलान स्क्रीनियार ने जमीन से चिपके हुए शॉट लगाते हुए गोल के बाएं कोने में शेज़नी को बीट कर स्लोवाकिया को 2-1 की एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई। दिन के आखिरी मैच में स्पेन ने किया स्वीडन का सामना सेविया में। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिला होगा कि स्पेन की टीम में एक भी खिलाड़ी महान रियल मैड्रिड क्लब का नहीं था। सोचना मुश्किल है, पर बिना सर्जियो रामोस, सर्जियो बिस्क्वेट्स और डिएगो लोरेंट जैसे महान खिलाड़ियों के बिना क्या लुइस एनरिके स्पेन के प्रशिक्षक कुछ कर पाएंगे या नहीं? मगर उनके पास काफी युवा खिलाड़ी हैं जो बारूद बनकर किसी भी टीम को ध्वस्त कर सकते हैं। हाँ, स्वीडन को भी अपने लेजेंड जो वापसी कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद ज़्लाटान इब्राहिमोविच की कमी खल रही होगी। जहां लास रोजार्स की युवा टीम ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले दागे,
वहीं तारीफ करनी पड़ेगी स्वीडन के गोलकीपर 31 वर्षीय रॉबिन ओल्सन को, जिनकी परफॉर्मेंस प्रीमियर लीग में एवर्टन के लिए भी बेहतरीन रहा है। उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया और क्लीन शीट के साथ ग्रुप फेवरेट्स और 3 बार चैंपियन स्पेन को 0-0 से रोककर स्वीडन ने एक बढ़िया रिजल्ट अपने नाम किया। कल होंगे धमाकेदार मैचेस। ग्रुप ऑफ डेथ कहने जाने वाले ग्रुप एफ से, जहां हंगरी का सामना होगा डिफेंडिंग चैंपियंस पुर्तगाल के साथ। रोनाल्डो की कप्तानी में पुर्तगाल के पास अटैक, मिडफील्ड, डिफेंस में स्टार ही स्टार भरे हुए हैं। लिवरपूल के डिएगो जोटा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्रूनो फर्नांडिस, आइनट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के एंड्रे सिल्वा और पेपे और डियाज की डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के पीछे होंगे जाने माने कीपर रूइज पैट्रिसियो। हंगरी, जो कई दशक पहले एक फुटबॉल जायंट भी माना जाता था, आज शायद पुर्तगाल के खिलाफ अपने घर पर खेलते डिफेंस पर ही भरोसा करेगी। इंजरी लिस्ट में सबसे पहले चोटिल खिलाड़ी जो हंगरी को नहीं खेल पाएंगे वो हैं 20 वर्षीय युवा मिडफील्डर डोमिनिक शॉसबोज़लाई, और उनकी गैर मौजूदगी बहुत महंगी पड़ सकती है हंगरी को। कल पलड़ा जरूर डिफेंडिंग चैंपियंस पुर्तगाल की तरफ झुका हुआ रहेगा। दूसरे ब्लॉकबस्टर मैच में विश्व विजेता फ्रांस का सामना होगा जर्मनी के साथ, जो 4 बार खुद वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दोनों ही टीम के पास अनुभवी और निपुण खिलाड़ी हैं, जैसे जर्मनी के मैनुअल नायर गोल में, हैविट्स, टोनी क्रूज, थॉमस म्यूलर और वर्नर। वहां फ्रांस के लिए भी बहुत ही स्टार्स एक के बाद एक कतार में खड़े हैं। सबसे पहले चोटिल हैं करीम बेंजेमा, और क्या वो खेल पाएंगे या नहीं ये कल ही पता लगेगा। मगर आक्रमण में दिखेंगे कायलिन एम्बापे, ओलिवर जिरूड, ग्रीजमैन, एनगोलो कांते, डेम्बेले, एंटोनियो मार्शियल और पोग्बा, जो दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते हैं। टक्कर नहीं, ये कल होगा एक महासंग्राम जब ये दो दिग्गज टीम का आमना सामना होगा अलायंस अरीना म्यूनिख में। स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ों का अगर सहारा लिया जाए तो जर्मनी और फ्रांस ने 31 बार एक दूसरे का सामना किया है, जिसमें 10 मैच जर्मनी ने जीते हैं और 14 बार फ्रांस विजेता रही है और 7 मैच ड्रॉ रहे। कल कौन जीत पाएगा और किसे करना होगा हार का सामना, ये बताएंगे हम आपको कल डे 5 के एक्शन के साथ। इसी के साथ मैं सुजय जॉन लेता हूं आपसे इजाजत। हम मिलेंगे कल यूरो फुटबॉल 2021 के ताजे खबरों और मैच रिपोर्ट्स एनालिसिस के साथ इंडिया न्यूज पर। तब तक नमस्कार।